नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड में दिनेश बिस्वानी की टीम से। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं पिछले 2 दिन से लगातार लेट आ रहा हूं, दो 3 मिनट लेट आ रहा हूं। मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। उसका कारण यह है कि ऑफिस का बहुत काम है और फिर भी समय निकालना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से समय मिल पाता है क्योंकि ये वर्किंग डेज चल रहे हैं। बाल ठीक से नहीं बने थे, इसलिए जल्दीबाजी में कैप पहन के आ गया। खैर, तो मैं सभी साथियों का स्वागत करना चाहूंगा अपने लाइव प्रोग्राम में। और आज का जो टॉपिक है, आपको पता ही है, विधानसभा सत्र चल रहा है उत्तराखंड का। 23 से 27 अगस्त था, 23-24 कुछ नहीं हुआ, आज 25 तारीख है, आज भी कुछ नहीं हुआ है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक ऐसी चीज आपको दिखाना चाहता हूं जिसको देखकर हम लोगों को कई बार खुद पर शर्म आती है कि हम कर क्या रहे हैं। शर्म इसलिए आती है कि हमारी आंखों के सामने कुछ ऐसा काम सरकार कर रही है और हम सवाल भी नहीं पूछ पाते हैं। मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूं, आपको लगेगा कि यार बात तो सही है, हमने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो जिस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया उस ओर हम ध्यान दिलाने का प्रयास करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनको एक ऐसी जानकारी मिले कि हाँ यार, हमें कहीं ना कहीं अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। सरकार क्या कर रही है, लोगों के लिए कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो किन लोगों के लिए हो रहा है, जिनको जरूरत है उनके लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि 8:30 बजे से मुझे फिर से एक ऑफिस की कॉल पे जाना है। तो उत्तराखंड विधानसभा का आज तीसरा सत्र था। सत्र का जो तीसरा दिन था, हमने जो मांगे उठाई थी, हमने का मतलब हमारे उत्तराखंडी लोगों ने, जितने भी अलग अलग संस्थाओं ने, लोगों ने जगह जगह से कोने कोने से मांगे उठाई थी, वो पूरी नहीं हो रही हैं। आज तीसरा दिन है, हमें सरकार से कोई आशा भी नहीं लगती। 3 मांगे, हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी मिले। दूसरी मांग जो है भू कानून हिमाचल प्रदेश जैसा, और तीसरी मांग जो है मूल निवास 1950। ये 3 मांगे हैं जो सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान देने को तैयार नहीं है। वो खाली ये बोल के कर देती है काम कि भाई हम कमेटियां बनाएंगे, काम करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। जो 2017 का घोषणा पत्र था, उस टाइम भी सरकार ने जो उसमें डाला है वो कुछ पूरा नहीं किया है। 100 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं अल्पसंख्यकों को, तो आप समझ सकते हैं कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। राजेंद्र भाई, जय उत्तराखंड। पूरन मिश्रा जय उत्तराखंड। मनोज भिष्ट जय उत्तराखंड। दीपू नेगी भाई जय उत्तराखंड। राजेंद्र पहाड़ प्रेमी उत्तराखंडी कह रहे हैं, हिमाचल की तर्ज पर भू कानून चाहिए तो हिमाचल की तर्ज पर कांग्रेस और बीजेपी को ही वोट दो, तभी जाकर विकास होगा। उत्तराखंड से क्षेत्रीय दलों को बाहर कर इशारे गंज। ठीक है सर, ये इन चीजों पे बाद में चर्चा करेंगे। मैं आज आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। और आज विधानसभा सत्र के अंदर क्या हुआ, पिछले 2 दिन से आपको बता रहा हूं, तीसरा दिन है और मैं आपका समय भी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता हूं ना अपना। नवीन तिवारी भाई जय उत्तराखंड। धन सिंह जी जय उत्तराखंड। तो आज तीसरे दिन क्या हुआ, मैं आपको संक्षिप्त में दिखाना चाहूंगा। और अपनी नजर बनाए रखना कि हाँ यार, बात तो सही है। हम कई बार, अब से नहीं, कई वर्षों से न्यूज़पेपर में देखते पढ़ते आए हैं, टीवी में देखते आए हैं, रेडियो में न्यूज सुनते हुए हैं कि यार ये विधेयक पास हुआ, ये अधिनियम पास हुआ, ये पास हुआ। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि कभी उस तरफ हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। हम ये जरूर देख लेते हैं कि भाई अफगानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, उसके ऊपर घंटों घंटों चर्चा चलती है। मैं जागरूकता की बात कर रहा हूं, लेकिन हम लोग कभी भी सोशल मीडिया के अंदर, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे ट्विटर है, चाहे फेसबुक है, चाहे टेलीग्राम है, हम वहां पर कभी नहीं डालते हैं यार ये विधेयक पास हुआ था, इस विधेयक में था क्या। यार आज ये जो नगर निगम संशोधन अधिनियम 1916 पास हुआ, ये क्या होता है, ये विधेयक क्या होता है, ये संशोधन क्या होता है, ये पास होके क्या होता है, ये इसका क्या मतलब है, कैसे दिया जाता है, हम इस बारे में कभी बात नहीं करते। जो हमारे जिंदगी से, हमारे जीवन से डायरेक्ट रिलेटेड है, जिसका सीधा हमारे जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है, हम उस बारे में बात तक नहीं करते। बहुत सोचने वाली बात है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा आज विधानसभा के अंदर क्या हुआ है, किसको फायदा पहुंचाया गया है, और जिनको जो जो बेरोजगार हमारे लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, उनको कुछ फायदा नहीं मिला है। मैं आपको दिखाता हूं आज क्या हुआ है, आप एक बार ये देखिए। सभी साथियों को दिखाना चाहूंगा, ये मैंने एक वेबसाइट खोली है अमर उजाला की। मैं इसी को थोड़ा देख लेता हूं क्योंकि इसमें जल्दी खबर आ जाती है सारी। तो ये अमर उजाला की आज की वेबसाइट मैंने खोली है और इसमें लिखा, उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र तीसरा दिन आज, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मुख्यमंत्री ने दी सौगात। मुख्यमंत्री जी ने सौगात किसको दी है, ध्यान से समझिए। आज के विधानसभा सत्र के अंदर मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी है सरकारी कर्मचारियों को, 1,60,000 सरकारी कर्मचारियों को, और पेंशन धारकों 1,50,000 पेंशन धारकों को इन्होंने सौगात दी है। देनी चाहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो कर्मचारी हैं, उनको मिलनी चाहिए। कितने? 3,10,000 कर्मचारियों को इन्होंने सौगात दी है। क्या दिया है मैं अभी उस पर आता हूं। तो लेकिन भू कानून पर कोई चर्चा नहीं है, कोई विधायक चर्चा करने को तैयार नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी चर्चा करने को तैयार नहीं है। तीसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ है। तो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं, इन्होंने जो मेन पॉइंट है, सीधा उस पर आते हैं। विधानसभा सत्र का दूसरा एक अनुपूरक बजट पेश किया गया था।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था। सीएम ने पेश किया था 5,720 करोड़ का अनुपूरक बजट। आए 6 विधेयक, जो साथियों को जरा पास से दिखाना चाहूंगा। आप देखिए ये अनुपूरक बजट क्या होता है। मैंने पहले भी पिछली बार जब ये सेशन आया था तब मैंने बताया था क्या होता है कि इस बार जो बहुत से लोगों को जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूंगा। इस बार जो बजट था सरकार का इस फाइनेंशियल ईयर, इस वित्तीय वर्ष के लिए ये जो 2021 से 2022 का 57,500 करोड़ से ऊपर का बजट था। 57,500 करोड़ से ऊपर का, और इनको उसके ऊपर भी चाहिए 5,720 करोड़ रुपए। 5,720 करोड़ रुपए से ऊपर इनको बजट और ये लेके आए कि अनुपूरक बजट। पैसे कहां से आ रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। 60,000 करोड़ का सरकार के ऊपर लोन है, कर्ज है, मैंने कल बताया था, और उसके ऊपर से उन्होंने कहा हमें अनुपूरक बजट और चाहिए। ये काम पूरा नहीं हुआ, वो काम पूरा नहीं हुआ, ये पेश कर रहे हैं और बाकी लोग पास करेंगे, सेंटर से गुहार लगाएंगे, वर्ल्ड बैंक से गुहार लगाएंगे, हमें पैसा दो पैसा दो। पैसा कहां जाता है आपको भी पता है। ये केवल पार्टियों के प्रचार में, इनके दूसरे तीसरे चौथे तरीके से विभिन्न एनजीओ के माध्यम से जो इन नेताओं ने खुद बना के रखी है, इन्हीं की जेब में जाता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं इन्होंने क्या किया है आज के दिन। जनता की तो मांगों को बिल्कुल दरकिनार करके रखा हुआ है। 10 विधेयक बने अधिनियम, ठीक है, कानून बना दिए गए। कौन कौन सा है? सत्र के दूसरे दिन क्या हुआ था, इन्होंने बनाया उत्तराखंड विनियोग अधिनियम, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश निगम संशोधन अधिनियम 1959, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम संशोधन अधिनियम 1916, इफ्काई विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन अधिनियम, उत्तराखंड अधिनियम 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 अधिनियम। इस तरह के इन्होंने 10 विधेयक जो थे, 10 प्रस्ताव थे जो विधेयक लाए गए थे, इनको इन्होंने बना दिया अधिनियम। इसमें से एक भी अधिनियम ये बनाने को तैयार नहीं कि बेरोजगारों के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक भी अधिनियम इन्होंने नहीं बनाया। और आज एक सौगात दी गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, धामी जी द्वारा, जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो पेंशनर हैं उनको सौगात दी गई है। क्या दिया गया उसमें? इनका महंगाई भत्ता बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। आप सोच के आप जरा इस चीज को सोचने का प्रयास कीजिए कि ये इन्होंने क्या किया है। इन्होंने सरकारी लोगों का महंगाई भत्ता बढ़ाया, अच्छा है, बढ़ना चाहिए, नौकरी कर रहे हैं, सबका बढ़ना चाहिए, लेकिन जो बेरोजगार हैं उनके खाते में तो कुछ भी नहीं जा रहा है। बेरोजगारों के लिए सरकार ने क्या किया है? 1,60,000 कर्मचारी, कैलकुलेशन समझना जरा है ना, सरकार की कैलकुलेशन क्या है। 1,60,000 कर्मचारी कौन से? जो सरकारी हैं। उसके अलावा 1,50,000 पेंशनर, 3,10,000, हर किसी के परिवार से 5 वोट। 3,10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 आप करेंगे, आपको पता चलेगा 15,50,000। 15,50,000 वोट तो पक्के हो गए इनके। ये तरीका इनका। फिर ये एक व्यक्ति जो 5 व्यक्तियों को प्रभुत्व जो उन पर अपना प्रभाव डालता है, तो आप ये मान के चलिए 75 लाख वोट ये लेने के मूड में। उतने नहीं आएंगे, कुछ कांग्रेसी भी होंगे, कोई इधर उधर दूसरी छोटी मोटी पार्टियों में गढ़ेंगे। इन्होंने आने से पहले इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया, आज तक नहीं कर रहे थे ये, अचानक से 28% बढ़ा के दे दिया। जो उत्तराखंड के बेरोजगार है उनके लिए क्या किया भाई? 28% यहां बढ़ाने को तैयार हो, ठीक है, आप बढ़ाओ, लेकिन जो उत्तराखंड के जो बेरोजगार, जो युवा बेरोजगार है, उनके लिए क्या किया? इनके पास तो ऑलरेडी सरकारी नौकरी है, इनकी तो पेंशन आ रही है। दिया, हम उसको मना नहीं करते, दिया, अच्छी बात है, दो, लेकिन जिनको जरूरत है, जो रोजगार है, उनको भी तो दो। जिनकी सरकारी नौकरी, जिनको पेंशन आ रही है, उनको आपने बढ़ा के महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। लेकिन इधर इनका क्या होगा? ये कैसी विचारधारा है, कैसी मानसिकता है? क्यों? क्योंकि युवाओं को तो इनको पता है, इन्होंने बांट रखा है, हमारा युवा एकजुट नहीं हो रखा है। सरकारी कर्मचारी तो एक बार वो कहता है ठीक है, नौकरी है, बढ़िया सरकार है, चल रही है, वो जहां से उनको अच्छा पैसा मिलता है वहां वोट देते हैं। उनका तो सीधा क्लियर कंसेप्ट है। ये सरकार क्या युवाओं की विरोधी है? ये सरकार क्या उत्तराखंड की विरोधी है? ये सरकार क्या उत्तराखंड के अंदर रोजगार नहीं देना चाहती है? ये क्या स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं देना चाहती है? 28% बढ़ा दिया, अब क्या बोले यार, 28% तक हो जाएगा इनका, समझ में नहीं आता है। जो 8, 9, 7, 8, 9, 10% होता है उसको 28% कर दिया, 14% कम होता है। खैर, तो ये सरकार की मंशा है, अब मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम आते हैं विधेयक पर। मैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दिखा रहा हूं, प्लीज वीडियो शेयर करना। अब होता क्या है कि ये जितने भी विधेयक पास हो रहे हैं, मैंने सोचा चलो यार मैं इन विधेयकों को जाकर देखता हूं, आपको भी दिखाना चाहूंगा। मैं सोचा इनको देखता हूं, लोगों को बताऊंगा। मैं बताना चाहता था आपको इनके विधेयक के अंदर क्या क्या है, डिटेल देना चाहता था। लेकिन अब हुआ क्या, मैं जब इनकी वेबसाइट पे गया तो आपको दिखाना चाहूंगा कितनी शर्मनाक बात है। और ये इन सरकार की गलती नहीं, हम लोग सवाल ही नहीं पूछते, हम लोग बोलते नहीं क्या हो रहा है। आप देखिए क्या हो रहा है, आप देखिए जरा।
तो ये विधेयक आए इनके, तो मैंने सोचा कि चलो भाई मैं उत्तराखंड विधानसभा की मैं आपको वेबसाइट दिखा ही रहा हूं रोज, विधानसभा उत्तराखंड ukvidhansabha.uk.gov.in, ये इनकी वेबसाइट है। और यहां पर एक इन्होंने दिया है सदस्य सांसद सत्र, जिसकी मैंने बात करी थी, और यहां पे विधेयक दिए हुए विधेयक। ये विधेयक आपको पता चलना चाहिए। अब बहुत ध्यान से देखना, ये विधेयक कब का है। मैं सरकारी वेबसाइट पर हूं, बिल्स, ये विधेयक होते हैं, बिल जो पास होते हैं, जो कानून बनते हैं बाद में। जो लेटेस्ट, जो सबसे इन्होंने 2007 का डाला है, 2017 के 2 डाले बस। कितनी शर्म की बात है कि 2007 के बाद 2017 तक, 10 साल तक वेबसाइट अपडेट नहीं हुई क्या? अगर हुई तो बाकी लिंक, उनके लिए लिंक कहां गए? 2017 और हो गया 2021, 4 साल ये हो गए, ये कहां गए बीच का डेटा? जनता बिल्कुल पूछने को तैयार नहीं है। हमारी बहुत बड़ी कमी है। सरकार की वेबसाइट पे 2007, 2017 और 2017 का दिखा रहा है, केवल दो वर्षों का दिखा रहा है, 2 विधेयक, बाकी विधेयक के बारे में कुछ बात ही नहीं हो रही। अरे कहां है भाई? मुझे विधेयक जाके देखने में कहां से देखूंगा? आप लोग कहां से देखोगे विधेयक? आप मुझे बताइए तो सही। आप मुझे बताइए विधेयक कहां से, क्या परिवर्तन हुआ है? उन्होंने बोला, सिंपल बोल दिया, पास कर दिया, हमने न्यूज़पेपर में देख लिया, हमने पढ़ लिया, हमने टीवी में देख लिया। ये विधेयक कहां से देखूं मैं? अब मैं हर चीज के आरटीआई लगाने बैठूं क्या? पिछले 2007 का और 2017 का दिखा, 10 साल के कोई विधेयक ही पास नहीं हुए। हर विधानसभा सत्र में विधेयक पास होते, कहां गए वो? हम लोग चुप हैं, हम लोग चुपचाप बैठे, अच्छा जी ऐसा ही होता होगा। ऐसा नहीं होता है। ये बदलाव की जरूरत है, एक नई शक्ति की, एक नई विचारधारा, नए तरीका उत्तराखंड के अंदर चाहिए। अगर आप लोग साथ देंगे तो वो नया तरीका हम लाके खड़ा करेंगे, लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा। वेबसाइट अपडेट नहीं हुई पिछले 10 सालों से, 15 मतलब 2000 में उत्तराखंड बना था, 2021 आ गया, 21 साल हो गए। 21 साल में केवल 2 साल के और केवल 2 विधेयक, केवल 2 विधेयक या 3 विधेयक डाल रखे हैं बस। 10 विधेयक इन्होंने कल ही पास किए हैं, कहां गए वो? इससे पिछले विधानसभा सत्र में जो पास किए थे वो कहां गए? धिक्कार है ऐसी सरकारों पर, और हम लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये क्या लिखा होता है? इन्होंने लिखा है विधेयक पास किया, ये क्या विधेयक है? ये इसका क्या मतलब होता है? ये एक्ट पास कर दिया, ये हम लोग बात करते हैं। अच्छा, अब इन्होंने लिखा, ध्यान से सुनना, ये दिखा देता हूं एक बार, जो लोग बाद में जुड़े उनको दिखा देता हूं मैं, जरा इसको पढ़िएगा। सत्र के दूसरे दिन 10 विधेयक अधिनियम बन गए हैं, जिसमें उत्तराखंड विनियोग अधिनियम, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश निगम संशोधन। आप देखें, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम, ये उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश भी लिख रहे हैं। यहां पे देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये कॉपी कर रहे हैं, इनके पास अपना दिमाग ज्यादा लगता नहीं। उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन अधिनियम। अब इसमें क्या चेंज हो रहा है हमें क्या पता? अगर कोई भूमि सुधार के लिए 2018 के अंदर जो चेंज हुआ था, भूमि कानून बदला, 2019 के अंदर फिर से बदला, कितने लोगों को पता था कि क्या बदलाव आया है? कितने लोगों को पता था? कोई जानकारी जुटाने को तैयार नहीं है। जो लोग जानकारी जुटाते हैं वो अपने तक सीमित रखते हैं, वो बांटते भी हैं, तो उनका पब्लिक के अंदर वो इतने ज्यादा लोग उनको तवज्जो नहीं देते हैं, चाहे अच्छा काम कर, अच्छे समय से भी काम कर रहे हैं। वेबसाइट के अंदर इनका कोई डेटा अपडेटेड नहीं है। वो कई लोग सवाल ना पूछे, अरे भाई ये तो तुमने कहां से कर लिया? अब इन चीज के लिए जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, विधानसभा की जो उन्होंने वेबसाइट बना रखी है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी विधेयक आज तक आए हैं उनकी पूरी रिपोजिटरी बनाए, उनके आर्काइव निकाले, जब से उत्तराखंड बनाए और तब से आज तक जितने भी पेश होने वाले हैं वो भी, और जितने पास हुए हैं वो भी, और जितने पास नहीं हुए हैं वो भी। ये सारे के सारा डेटा यहां पर होना चाहिए। हम बोलेंगे सरकार से होना चाहिए, वो बोलेंगे ठीक है करेंगे, वो करेंगे नहीं। हम क्या कर लेंगे बताओ? क्या कर लेंगे हम? कोर्ट में केस लड़ने जाएंगे? कितने कोर्ट में केस लड़ोगे? इनके सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट है वहां पे लोग फोन उठाने को तैयार नहीं है। अब कितनी कंप्लेंट करेंगे? जी फोन नहीं उठा रहा, कोर्ट में केस करेंगे। ये तो इनकी जिम्मेदारी है ना कि फोन, ऑफिस में फोन है तो चलना चाहिए। ऑफिस टाइम में फोन करो, फोन उठाते नहीं है, या आधे से ज्यादा इनके फोन चलते नहीं। आप देखिए, आप कोई सा भी डिपार्टमेंट की, एक उत्तराखंड पुलिस को छोड़ दीजिए, उसके मैंने कई बार मिलाया तो वहां पे लोग उठाते हैं। बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में आप इनके फोन करके देखिए, आपको पता चलेगा इनके नंबर चलते ही नहीं है। क्या करेंगे हम बताओ? जनता क्या कर सकती है आप बताइए? जनता विश्वास करती है कि हम ऐसे नेताओं को चुने जो अच्छी सरकार चलाए, जो आगे लेकर आए। जनता ये चाहती है कि हम एक ऐसी सरकार बनाए जो जिस पर हमें विश्वास हो। इससे पहले कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी, ये दो ही तो चल रही है आज तक। क्या परिवर्तन आया? एक वेबसाइट के अंदर एक फाइल अपलोड नहीं कर सकते, 2 मिनट का काम है, जो आईटी के लोग बैठे कॉपी पेस्ट करके अपलोड करना है। आपको भी पता है छोटी मोटी चीजें तो ईमेल के अंदर फाइल डाल के अटैच करके देते हैं। इतना सा काम अगर ये नहीं कर सकते हैं तो बदलाव कैसे आएगा? हम किन सरकारों की हम बात कर रहे हैं? ये परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो परिवर्तन के लिए आगे आइए, जिम्मेदारी उठाइए। ये तो धोखा दे रहे हैं हम लोगों को। एक वेबसाइट और इसका खर्चा दिखाएंगे ना, हमने कर दिया यहां पे करोड़ों रुपया खर्च वेबसाइट के अंदर, यहां पे काम 2 धेले का नहीं। और हमारा तो आईटी का काम है तो सारी चीजें पता है कैसे होता है।
दो धेले का काम नहीं, और ये काम इनसे नहीं होता। पिछले 21 सालों के इनको ये विधेयक अपडेट नहीं कर पाते हैं, बिल अपडेट नहीं कर पाते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। हमें जानकारी जुटानी है, हमें कहीं से न्यूज मिल रही है कि भाई विधेयक बन गए, अधिनियम बन गए, हम कहां से जानकारी जुटाएं? ये विधेयक में क्या लिखा था, उत्तराखंड के लिए क्या लिखा था, हमें कैसे पता चलेगा? हम जानना चाहते हैं, बहुत से लोग नहीं जानना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो जानना चाहते हैं। इनको कई बार हम ईमेल लिख चुके, कंप्लेंट कर चुके, सर आप लोगों के फोन नंबर काम नहीं करते, आपको आपके जो वेबसाइट है ये काम नहीं करती है। कोरोना के टाइम पर मेरे पास सैंपल पड़े हुए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं, व्हाट्सएप चैट से। मैंने लास्ट टाइम जब मैं कोरोना के टाइम पे, जब पिछले साल शुरू हुआ था, उस टाइम पर हमने डायरेक्ट सरकार से बात करके इनके विभागों में बात करके वो वेबसाइट को चालू करवाया। जो जो चीजें बंद थी इमीडिएटली हम कंप्लेंट करते थे, काम हो रहा था। अब अचानक से हम यहां पर आके देखते हैं तो पूरा हर डिपार्टमेंट का ये हाल है। उत्तराखंड विधानसभा की वेबसाइट का इतना बुरा हाल कि वहां पे विधेयक अपलोड नहीं है। हम जानकारी कहां से जुटाएं? आरटीए लिखने बैठे क्या? इतना टाइम है, फिर 1 महीना इंतजार करें? वो आरटीआई सही डिपार्टमेंट, गलती से कोई डिपार्टमेंट का नाम ऊपर नीचे हो गया, वो बोलते तो आपने गलत डाली थी, फिर से डालो। 1 महीने बाद रिप्लाई आएगा, फिर से डालो। टालते 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 इनका काम हो जाएगा, और जब इनको लगता है जहां ये फंसने वाले वहां पे आगे काम नहीं करते। हमें तो कुछ करना पड़ेगा भाइयों, हमें कुछ करना पड़ेगा मेरे साथियों, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो उल्लू बनाते रहेंगे। आप कोई सी भी वेबसाइट उठा लीजिए, सरकारी डिपार्टमेंट की कोई सी भी वेबसाइट उठा लीजिए, उसमें कोई काम नहीं है। मैं आपको दूसरा लिंक भी दिखाता हूं, आप देखिए, आप ये भी देख लीजिए। इसी के अंदर दूसरा लिंक है, ये सत्र का लिंक है। सत्र के अंदर कार्यसूची, कार्यवाही सत्र, सारी चीजें दी हुई हैं। कार्यसूची, ये इन्होंने एजेंडा डाला, कार्यसूची के अंदर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। इस सत्र के अंदर गया मैं, अगर आपको ठीक से दिख रहा है तो, और यहां से कार्यसूची पे गया। 25 तारीख का एजेंडा दिखा रहा है। इससे पहले जो कल और परसों का एजेंडा था वो इन्होंने यहां से हटा दिए। अरे क्यों हटा दिए भाई? इससे पहले के जो एजेंडा थे वो कहां गए? वो क्यों हटा दिए? 24 का नहीं है, कल का नहीं मिल रहा, परसों का नहीं मिल रहा, 23 तारीख का नहीं मिल रहा। अब हमें ढूंढना, हम कहां जाएंगे बताइए आप लोग? हमें वो ढूंढना तो हम कहां जाएं? इतने सारे एजेंडा थे पिछले 21 के। ये मार्च का सत्र हुआ, इससे पहले क्या बोलते हैं, दिसंबर का सत्र हुआ। ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 तारीख के सारे एजेंडा दिखा रहे हैं। इस बार इन्होंने एजेंडा ही नहीं दिखाया। ये 25 का दिखा रहे हैं, बाकी एजेंडा पता नहीं कहां गए। अच्छा, जब इतने सारे एजेंडा थे तो इतने सारे विधेयक भी पास होने चाहिए थे। जब इतने सारे एजेंडा थे तो इसके अंदर बहुत सारे विधेयक भी होंगे। अब ये विधेयक के अंदर हम आते हैं, यहां पर देखते हैं तो ये हमें दिखाता है कि भाई विधेयकों की सूची, और ये विधेयक, यहाँ पे डेटा देखिए इनका, केवल 3 विधेयक दिखा रखे, 2017 के, 2007 के। ये शर्मनाक बात नहीं है? और ये विधायी प्रक्रिया जो है आप लोगों को समझनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, किस तरीके से होता है। ये सारी जानकारी जुटानी पड़ेगी, क्योंकि कल को आप लोगों को, हम लोगों को, सबको आना पड़ेगा इसी चुनावी रण के अंदर। ये बहुत जरूरी हो गया है। ये देखो, ये इन्होंने दिखाया पारित विधेयकों की सूची। हमें पुराने सारे विधेयक देखने, और इस सूची के अंदर खाली सूची डाल देते हैं। ये देखिए, इन्होंने सूची डाल दी, महामारी संशोधन विधेयक। अरे विधेयक कहां है? सूची डाल दी, ये विधेयक है कहां? आप जनता के लिए क्या कानून बना रहे हो? जनता को ही नहीं पता है ये है कहां पे, हम कहां जाके ढूंढें? बर्बाद करके रखा हुआ है, और हम लोगों को बिल्कुल आपस में लड़ा के रखा हुआ। आप ध्यान से सुनना इस बात को, हम लोगों को लड़वा के रखा है कुमाऊनी गढ़वालियों के बीच में। हम लोगों को लड़वा के रखा। आज मैंने एक पोस्ट भी डाला था, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, खासकर वो नेताओं के टट्टू होते हैं, वो क्या कहते हैं कि तुम लोग दिल्ली में बैठ के काम कर रहे हो। अरे तुम उत्तराखंड में बैठ के काम नहीं कर पा रहे हो। उत्तराखंड के जो तुम सरकारों के अलग अलग पार्टियों से जुड़े, तुम उत्तराखंड में बैठ के काम नहीं करो। हम दिल्ली में बैठकर, चाहे हम तो गांव भी आते जाते रहते हैं, आप तो 21 साल से उत्तराखंड में, आपने क्या किया? हमने कम से कम इतना तो काम किया कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, देखो यहां पर जाके जानकारी ढूंढो, इस तरीके से काम करो। जो काम लोग आप गांव में बैठ के नहीं कर पा रहे हो, उत्तराखंड में बैठ के नहीं कर पा रहे हो, हम यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, एनसीआर, लखनऊ, बेंगलोर, चंडीगढ़, कहां कहां बैठ के नहीं कर पा रहे हैं। हम तो सारी जगह से काम कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति जो उत्तराखंड के लिए काम कर रहा है, उसका हर प्रयास सराहनीय होना चाहिए, जो उत्तराखंडियों के लिए काम कर रहा है। ये लोग आपस में लड़ाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें, जो लोगों को बिल्कुल लड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। जरा सोचें, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोगों को लड़ाया जा रहा है क्षेत्रवाद के नाम पर। तुम कुमाऊनी हो गए, तुम गढ़वाली हो गए, तुम प्लेन एरिया के हो गए। कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी, आपको पता है ये जो उत्तराखंड राज्य बना था केवल पहाड़ी क्षेत्र के लिए बना था। लेकिन जो नेता होते हैं ना, बहुत दूरदर्शी होते हैं। मैं विकास के लिए दूरदर्शी नहीं बोल रहा हूं, ये अपने फायदे के लिए दूरदर्शी होते हैं। ये कहते हैं फूट डालो, शासन करो। इनको पता था अगर केवल उत्तराखंड अलग राज्य बना, केवल पहाड़ी राज्यों को लेकर, बीजेपी की सरकार थी, केवल पहाड़ी जिलों को लेकर अगर हमने उत्तराखंड बनाया तो इन लोगों में एकजुटता आ जाएगी, क्योंकि बहुत तगड़ी पावर में 1994 के अंदर जो आंदोलन हुआ था, बहुत तगड़ी पावर में। तो इन्होंने उसमें प्लेन
प्लेन एरिया के 2 जिले मिला दिए, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ताकि पहाड़ियों और प्लेन वालों के बीच में लड़ाई रहे। कोई लोग पहाड़वाद, कोई किसकी बात करता है। आज के टाइम पर हमें मानकर चलना चाहिए कि जो प्लेन के एरिया है, चाहे उधम सिंह नगर जिला है, चाहे हरिद्वार जिला है, वो भी उत्तराखंड का ही पार्ट है। जो हो गया, लेकिन कितनी बड़ी साजिश है ये। दूरदर्शी साजिश में बहुत ध्यान देते हैं, दूरदर्शी विकास की ओर ये नेता लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तोड़ो, लोगों को रीजन के वाइज तोड़ो, पहाड़ और प्लेन के हिसाब से तोड़ दो, फिर इनको तोड़ दो कुमाऊनी और गढ़वाली के हिसाब से तोड़ दो, फिर इनको तोड़ दो जात पात के हिसाब से। ये हो गया ठाकुर, हो गया ये पंडित, हो गया ये ऐसा, हो गया वैसा, हो गया, अलग अलग जात पाति के हिसाब से तोड़ दो। फिर इनको तोड़ दो, तुम दिल्ली रहते हो, तुम मुंबई रहते हो, ऐसा तोड़ दो, और ये बाकी लोग गांव में रहते हैं। तोड़ो, केवल तोड़ने का काम। आप देखिए किसी के मुंह से भी, किसी भी नेता के मुंह से कभी ऐसा निकल के नेता कोई हम ऐसी पॉलिसी लेके आए जो पूरा उत्तराखंड के लिए काम करे, बस मेरे क्षेत्र का विकास है। भाई तुम्हारे क्षेत्र का क्यों, आप नेता हो अपने क्षेत्र के, लेकिन बात तो पूरे उत्तराखंड के लिए कर सकते हो। कोई करने को तैयार नहीं, क्योंकि सबको अपना फायदा चाहिए। सब सोचता है मेरा फायदा हो जाए, मैं आगे निकल जाऊं, मेरा 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 मेरा, इसके पीछे सब लगे हुए हैं। कितना कितना स्वार्थ भरा पड़ा है लोगों के अंदर, मुझे समझ में नहीं आता। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अन्य राज्यों में भी रहते हैं और लगातार उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी लोग हैं। बहुत बहुत अच्छा काम कई लोगों ने कोरोना संकट में किया। लेकिन आज के समय पर जो तोड़ने की राजनीति हो रही है, जोड़ने की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हम बात करते हैं जोड़ने की, हम कहते हैं हम बनाते हैं एक उत्तराखंड, वन यूके, इसलिए हमने अपनी टीम का नाम रखा। एक उत्तराखंड हम बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं सारे लोग मिलजुल कर एक रहें, कोई क्षेत्रवाद पे बात ना करे, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे आपस में, कोई किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की बात ना करे, कोई अमीर गरीब की बात ना करे। नेता वो हो जो लोगों के साथ बीच में लोगों के साथ चले, उनके साथ लोगों को लगे हमारे बीच का ही व्यक्ति है। ऐसा ना लगे कि नेता कुर्सी पे बैठा है, बड़ी गाड़ी मारा है, लोग उसके पैर छू रहे हैं। ऐसे नेतागिरी नहीं चाहिए। तो ऐसी नेतागिरी में हम जो लोग उनके आगे आगे पीछे टट्टू बट्टू हम तो नहीं घूमते। मतलब कुछ जो उत्तराखंडी लोग उनके जो टटपुंजिए बन के घूमते हैं, मैं उनको साफ साफ कहना चाहूंगा, ऐसी चीजें छोड़ो। इससे लोग बर्बाद होते हैं, इससे केवल और केवल एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा होती है। आज पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेके लोग आपस में लड़ने को बैठे हैं, जान से मारने को तैयार बैठे हैं। हम ये क्या कर रहे हैं, हम कैसा समाज बना रहे हैं, हम कैसा देश बनाएंगे अपना। ये सोचने का बहुत 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 गंभीरता से सोचने का विषय है कि हमें ऐसा समाज नहीं चाहिए। हमें ऐसा प्रदेश या ऐसी नेतागिरी, ऐसी पार्टियां नहीं चाहिए जो समाज को तोड़ने का काम करती हैं। अगर समाज टूटता है तो देश टूटता है। ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां मेरी नजरों में देशद्रोही हैं, क्योंकि जो समाज को तोड़ने का काम करती हैं, विभाजन का काम करती हैं, सारी की सारी पार्टियां देशद्रोही मानी जानी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। जहां पर आप महिलाओं को या एक्सीडेंट इतने दुनिया भर के हो रहे हैं, अच्छी रोड नहीं दे पा रहे, जिसके कारण लोग मर रहे हैं। ये तो किसी जंग में लोग नहीं मर रहे ना। ये तो देशद्रोह से भी बड़ा, जो देशद्रोही का ठप्पा लगाया जाता है कई लोगों पे, उससे बड़ा अपराध है ये तो। तुम्हें तो पता है कि रोड ठीक नहीं है और तुम्हारे पास पावर भी है, पैसे पे, तुम फिर भी ठीक नहीं करा रहे हो। तुम फिर भी चाहते हो हमारे देश के नागरिक मर जाएं। ऐसे लोगों को क्या बोलोगे? ये तो बहुत बड़े गद्दार, बहुत बड़े देशद्रोही लोग हैं। मेरी नजर में तो बहुत ही बड़े देशद्रोही। इनको सब पता है, ये तो जानबूझ के कर रहे हैं। कोई गद्दार के बारे में पता नहीं हो तो अचानक से निकल के आता है, उसको गद्दार बोला जाता है। ये तो इनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। पैसा होने के बाद, पावर होने के बाद, सारी समस्या पता होने के बावजूद भी लोग अगर उत्तराखंड में मर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये बहुत सोचने का विषय है। स्वास्थ्य सुविधा से जो लोग मर रहे हैं, इसमें हत्या का केस दर्ज होना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री के अगेंस्ट, जिसने रोड नहीं दी है उस लोक निर्माण विभाग के मंत्री के अगेंस्ट। बहुत बहुत सोचना पड़ेगा आप लोगों को, हम लोगों को बैठ के ये किस तरीके से काम होगा, उत्तराखंड के अंदर कैसे बदलाव आएगा। मेरे पास दो मिनट और बचे, मैं एक बार जल्दी से मैसेज पढ़ लेता हूं कुछ लोगों के। अभी तो कुछ दिन और है विधानसभा सत्र के, अभी से आप हार मान लिए। जितेंद्र सती कह रहे हैं हार मान ली। सर हम हार मानने वाले लोग नहीं है ना। हार मानने वाले होते तो हम भू कानून की इतनी बड़ी कैंपेन थोड़ा चलाते। हम तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ये जागरूकता लोगों के अंदर आ रही है। हमें तो बहुत खुशी है, हमें बहुत खुशी है। हार मानने वाले लोगों में से हम नहीं है। प्रमोद सिंह जी कह रहे हैं उत्तराखंडी आगे आओ, खुलकर साथ दो इस भाई का। धन्यवाद प्रमोद सिंह जी। शंकर राणा जी कह रहे हैं अब वन यूके को आगे आना पड़ेगा सर, तभी कुछ होगा। शंकर राणा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश कर रहे हैं आगे आने की, लेकिन देखते हैं अभी लोगों का समर्थन किस तरह से मिलता है। और हम भी कुछ एक नई शक्ति खड़ी करने के विचार कर रहे हैं। अगर यहाँ सरकार ने अगले 2 दिन में कुछ अच्छा काम नहीं किया तो हम भी इस पर विचार कर रहे हैं कि कुछ कैसे आगे किया जाए। नितिन बगवारी जी कह रहे हैं अब की बार कांग्रेस सरकार। सर ये पार्टियों से बाहर निकलो। कांग्रेस ने क्या किया आपको पता है, बीजेपी ने क्या किया आपको पता है, 21 सालों से किसने क्या हाल किया आपको पता है। हर्षवर्धन सिंह राव जी, दिनेश भाई जी सरकार कुछ नहीं करने वाला, अब आगे इनकी भाषा में ही समझाना होगा। राजनीतिक दल बनाकर, जी राजनीतिक दल बनाना आसान है, लेकिन उसको चलाना बहुत मुश्किल है। राजनीति हम जब बात करते हैं राजनीतिक पार्टी बनाए, वो आसान है बनाना, लेकिन उसको चलाना, पूरे तरीके से कार्य करना, जहां पे निस्वार्थ भाव से लोग जुड़े हो, वो थोड़ा मुश्किल काम है। आज हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो खुल के सामने आना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे।
नौटियाल भाई धन्यवाद। समझ नहीं आता क्या लिखा है, मैं नहीं आता क्या लिखा है। प्रदीप बिश जी, आपको समझ शायद नहीं आ रहा। मैंने वैसे बता दिया है कि यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जो भी जानकारी सरकार की तरफ से जाती है वो अपनी वेबसाइट पे अपडेट नहीं करते हैं। पिछले 10-10 साल से इस वेबसाइट पे जानकारी अपडेट नहीं है, जो उनकी जिम्मेदारी बनती है। हम लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरह की कोई वेबसाइट है, इसमें कुछ हमें जानकारी भी जुटानी चाहिए, तो उसके बारे में लिखा है। प्रमोद सिंह जी कह रहे हैं आज कुछ एजिटेशन करके देखा लोगों को विधानसभा के पास जिनको पुलिस मार रही थी। सर एजिटेशन अब से नहीं हो रहा, 21 साल जब से उत्तराखंड बने तब से लोग एजिटेशन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तक कुछ हल निकल के आया? अगर धरना प्रदर्शन करने से हल निकलता तो पूरे देश के अंदर केवल धरना प्रदर्शन हो रहा होता। किसान कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं वैसे उनका सपोर्ट नहीं करता हूं, वो हुआ। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे राज्य आंदोलनकारी पता नहीं 21 साल से धरने पर बैठ रहे हैं, कहीं कुछ। इन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क एक ही चीज से पड़ेगा, जब इनके सामने इनसे ज्यादा ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो गई, वहां इनको फर्क पड़ेगा। आज हमारी जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां, आज उनमें किसी में दम दिखता नहीं, वो इस लायक दिखती नहीं कि इनके अगेंस्ट खड़ी हो पाए। त्रिभुवन भंडारी कह रहे हैं अब समय आ गया है, हमको एकजुट होकर आगे आना चाहिए। जी, हमें एकजुट होकर आगे आना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। और मैं बहुत सारे लोगों से कहना चाहूंगा कि हम लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं, हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड जो पुकार रहा है, मैं उसके बारे में बस 4 लाइनें कह के अपने आज का ये सेशन समाप्त करता हूं, टाइम होने वाला है। चाहे अपने घरों को महलों सा सजा लो, चाहे अपने शानो शौकत की धाक जमा लो। हम चाहते हैं हमारे घर में ये भी हो, वो भी हो, लोगों के पास है भी, है ना। और जिनके पास नहीं, हमें जरा उनके बारे में सोचना चाहिए। और हम कहते हैं यार मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बड़ा घर है, मेरे पास ये थोड़ा ये घमंड। हम तो आज हैं कल नहीं, कल मर जाएंगे, किसका क्या पता चल रहा है। बीमारी इतनी चल रही है, बुढ़े हो गए तो भी मरना ही है। तो ये किसी काम नहीं आनी। काम जो आना है वो आपका नाम काम आना है, आपके बाद एक इज्जत जो है वो काम आनी है कि आपका नाम लिखा जाएगा, कम से कम अपने मन के अंदर सेटिस्फेक्शन रहेगा। तो चाहे अपने घरों को महलों सा सजा लो, चाहे अपने शानो शौकत की धाक जमा लो, मगर एक नजर बर्बाद उत्तराखंड पर तो डालो। कब से पुकार रहा है, बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो उत्तराखंड को। जय उत्तराखंड, जय हिंद।